हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं हिंदी का भाग 5 जो हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण बिंदु इसमें समावित है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। विसर्ग से पहले अगर अ हो तो अ को किस में बदल देते हैं दोस्तों? ओ। तो ये किस संधि की विशेषता है? विसर्ग संधि। एग्जाम्पल देखिए, मन विसर्ग अनुकूल, तो क्या हो गया दोस्तों? मनोनुकूल। फिर देखिए यश प्लस अभिलाषा, तो यशोभिलाषा। तो ये दोस्तों कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। दोस्तों आधा रह, आधा से और आधा से, ये किस संधि के उदाहरण है दोस्तों? विसर्ग संधि के। तो एग्जाम्पल देखिए, आयुर्वेद में आधा रह, पुनश्च आधा से, पुरस्सर इसमें आधा से, नमस्ते में आधा से, आविष्कार, बहिष्कार, धनुर्धारी और चतुष्पद। तो दोस्तों इसमें क्या है? आधा से, रे और से। तो दोस्तों आधा से, आधा रे और आधा से, ये किस संधि की विशेषता है दोस्तों? विसर्ग संधि। जैसे आयुर्वेद, पुनश्च, पुरस्सर, नमस्ते, आविष्कार, बहिष्कार, धनुर्धारी और चतुष्पद। तो दोस्तों इनमें क्या है? जैसे आयुर्वेद में आधा रे, पुनश्च में आधा से, ये किसकी विशेषता हुई? विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि के उदाहरण है दोस्तों। आयुर्वेद, पुनश्च, पुरस्सर, नमस्ते, आविष्कार, बहिष्कार, धनुर्धारी और चतुष्पद। अब देखिए समास किसे कहते हैं दोस्तों? तो समास क्या होता है? शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? समास। तो वह शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? उपसर्ग। जैसे उप प्लस हार, तो ये क्या हुआ? उपहार। तो उपहार में क्या है दोस्तों? उप क्या है? उपसर्ग। फिर अन्य उदाहरण देखिए, निडर, तो नि में नि उपसर्ग, चौमासा में चो, कपूत में कै, परिवर्तन में परि, परिक्रमा में परि उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग, ओ गुण में ओ और अवगुण में अव उपसर्ग, बेचारा में बे उपसर्ग और बशर्त में ब उपसर्ग। अब नेक्स्ट देखिए, कृत प्रत्यय। तो दोस्तों जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। एग्जाम्पल देखिए, संज्ञा से कृत प्रत्यय कैसे बनाते हैं? जैसे बेलन, बंधन, नंदन और चंदन। तो दोस्तों इसमें क्या है? न प्रत्यय। मोहन में क्या है? अन, रटन में अन, पठन में अन उपसर्ग। एग्जाम्पल देखिए, संज्ञा से कृत प्रत्यय बनाना, जैसे बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। तो दोस्तों इसमें प्रत्यय क्या है? न। मोहन में अन प्रत्यय, रटन में अन, पठन में अन प्रत्यय। फिर नेक्स्ट देखिए, विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। तो खिलाड़ी, कबाड़ी, तो इसमें आड़ी क्या है दोस्तों? प्रत्यय। लुटेरा, बसेरा, इसमें एरा प्रत्यय है। झाड़ू और बाजारू, तो इसमें बड़ाऊ प्रत्यय है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, कृत प्रत्यय के प्रकार। तो कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के। तो पहला है कृतवाचक, दूसरा कर्मवाचक, फिर करणवाचक, फिर भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। दोस्तों कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। वापस देखिए, कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनसे जुड़कर नया शब्द बनने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं दोस्तों? तद्धित प्रत्यय। तो वाक्य में आवश्यक तत्व, यानी वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? सार्थकता, पदक्रम, निकटता और पूर्णता। अगर एग्जाम में पूछे कि वाक्य के आवश्यक तत्व क्या है, तो दोस्तों क्या बताने? सार्थकता, पदक्रम, निकटता और पूर्णता। ये सब क्या है? वाक्य के आवश्यक तत्व। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो जैसे पहला देखिए, अमृत। तो दोस्तों अमृत को क्या बोलते हैं? सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अम्लीय। फिर नेक्स्ट अग्नि। तो अग्नि को क्या बोलते हैं दोस्तों? आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। अब देखिए घोड़ा। तो घोड़े को क्या बोलते हैं दोस्तों? अश्व, घोटक, बाजी, है और तुरंग। नेक्स्ट देखिए किरण। तो किरण के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? अंशु, मयूख और रश्मि। फिर नेक्स्ट आता है तालाब। तो दोस्तों तालाब के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सर, तड़ाग, पुष्कर और ताल।
अब नेक्स्ट है पवन। तो दोस्तों पवन के पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल, वात, वायु, समीर, हवा और बयार। ये क्या है? पवन के पर्यायवाची शब्द। अब नेक्स्ट देखिए मित्र। तो मित्र के पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? सखा, साथी, सहचर और मीत। हाथी के पर्यायवाची शब्द गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और गयंत। फिर हिमालय के देखिए पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण विलोम शब्द। जैसे अग्रज, तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अनुज। अल्प का अति, अनेक का एक, अवनी अंबर, अज्ञ का विज्ञ, आदि का अंत, उत्तम का अधम, उद्धार का अनुद्धार, उपसर्ग का अपसर्ग, उन्मुख का विमुख, एकाग्र चंचल, गौरव का लाघव, चेतन का जड़ या अचेतन, गौण का प्रमुख और गुरु का लघु, और खंडन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? मंडन। मानवीय का अमानवीय, मुख्य का गौण, पतले का मोटे, रक्षक का भक्षक, रोगी का निरोग, स्वदेश का प्रदेश, विस्मरण का स्मरण, और शयन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? जागरण। अब नेक्स्ट देखिए फल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? निष्फल। व्याभिचारी का सदाचारी, शयन का जागरण, सलादा का निंदा, पतन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? उत्थान, पुरातन का विलोम शब्द नूतन, साक्षर का निरक्षर, और पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? दंड। अब देखिए दोस्तों समानार्थक शब्द। सात, तो सात संख्या क्या होती है दोस्तों? सात। और सात का अर्थ क्या होता है? संग। जैसे हंस, तो हंस मीन्स क्या होता है? हंसना, जबकि हंस मीन्स एक पक्षी। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रासाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? महल। तरंग का अर्थ होता है लहर, जबकि तुरंग का अर्थ होता है दोस्तों? घोड़ा। दोस्तों ज्वार का अर्थ क्या होता है? बुखार, जबकि ज्वार का अर्थ क्या होता है? तूफान। अब देखिए नीर का अर्थ क्या होता है? पानी, जबकि नीड होता है घोंसला। चरम का अर्थ होता है अंतिम, और चरम ये चमड़ा होता है। अब लक्ष्य का अर्थ लाख, जबकि लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य। अब दोस्तों अन्न मीन्स क्या होता है? अनाज, जबकि अन्य से होता है अन्य का अर्थ दूसरा। शोक, शोक में डबल मात्रा है दोस्तों, तो डबल मात्रा क्या है? ये चाव, जबकि शोक में एक मात्रा है, तो ये क्या है? दुख। तो दोस्तों इस हिंदी के महत्वपूर्ण वीडियो का व्यांगलोकन कर लेते हैं। अब देखिए विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या आता है दोस्तों? ए हो, तो उसको किस में बदल जाता है दोस्तों? ओ में। ये किस संधि की विशेषता है दोस्तों? विसर्ग संधि की। इसमें क्या होता है? ए को किस में बदल देते हैं? ओ में। उदाहरण देखिए मन प्लस अनुकूल, तो मनोनुकूल। यश प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। अगर दोस्तों किसी शब्द में आधा से, रे या से हो, तो वो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। जैसे एग्जाम्पल देखिए आयुर्वेद, पुनः सच, पुरस्सर, नमस्ते, आविष्कार, बहिष्कार, धनुर्धारी और चतुष्पद। तो दोस्तों इनमें क्या है कि आधा से, आधा रहे और आधा से है। इस वजह से ये कौन सी संधि हुई दोस्तों? विसर्ग संधि। अब देखिए समास। तो समास किसका मेल होता है दोस्तों? शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? समास। तो वह शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे निडर, चौमासा, कपूत, परिवर्तन, परिक्रमा, अभिमान, अवगुण, अवगुण, बेचारा और बसर। तो दोस्तों इनमें क्या उपसर्ग है? जैसे निडर में नि उपसर्ग, चौमासा में चौ उपसर्ग, कपूत में कह, परिवर्तन में परि उपसर्ग, परिक्रमा में परि उपसर्ग, अभिमान में अभि उपसर्ग, अवगुण में ओ उपसर्ग, अवगुण में अव उपसर्ग, बेचारा में बे उपसर्ग, जबकि बसर्त में ब उपसर्ग। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे संज्ञा से कृत प्रत्यय कैसे बनाते हैं? बेलन, बंधन, नंदन और चंदन में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? न। जबकि मोहन में अन प्रत्यय, रटन में अन और पठन में अन प्रत्यय। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। अब विशेषण से कृत प्रत्यय की रचना किस प्रकार होती है? जैसे खिलाड़ी, कबाड़ी, इसमें कौन सा प्रत्यय? आड़ी। लुटेरा, बसेरा, इसमें प्रत्यय क्या है दोस्तों? एरा। झाड़ू और बाजारू, इनमें क्या है प्रत्यय? ऊ।
अब दोस्तों अगर पूछे कि कर्त प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों कर्त प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार है? पहला है कर्तवाचक, फिर कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर नया शब्द से बनने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। वाक्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं दोस्तों? सार्थकता, पदक्रम, निकटता और पूर्णता। सार्थकता, पदक्रम, निकटता और पूर्णता, ये क्या है दोस्तों? वाक्य के आवश्यक तत्व। अब दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहला आता है अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से दोस्तों? सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अमीय, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? अमृत के। फिर देखिए अग्नि के, तो नेक्स्ट क्या है? अग्नि। तो अग्नि के आग, अनल, पावक, ज्वाला और कृष्णाणु, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अग्नि के। अश्व के देखिए घोड़ा, घोटक, बाजी, है और तुरंग। किरण के अंशु, मयक और रश्मि। तालाब का सर, तड़ाक, पुष्कर और ताल। जबकि नाव के नौका, जलयान, तरणी और पोत। और पवन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से दोस्तों? अनिल, वात, वायु, समीर, हवा और बयार। और मित्र के देखें तो सखा, साथी, सहचर और मीत, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मित्र के। अब नेक्स्ट देखिए हाथी। तो हाथी के पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और गयंद। हिमालय के पर्यायवाची शब्द पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी। अब देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। जैसे अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अनुज। अल्प का अति। अनेक का विलोम शब्द एक। अवनी का अंबर। अज्ञे का विज्ञ। आदि का अंत। उत्तम का अदम। उद्धार का अनुद्धार। और उपसर्ग का अपसर्ग। उन्मुख का विमुख। एकाग्र का चंचल। गौरव का लाघव। चेतन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? जड़ या अचेतन। और गौण का विलोम शब्द प्रमुख। गुरु का लघु। और खंडन का विलोम शब्द मंडन। मानवीय का क्या होता है दोस्तों? विलोम शब्द अमानवीय। मुख्य का गौण। पतले का मोटा या पतला मोटा। रक्षक का भक्षक। रोगी का निरोगी या निरोग। स्वदेश का प्रदेश। विस्मरण का स्मरण। जबकि शयन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? जागरण। अब नेक्स्ट देखिए फल। तो फल का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? निष्फल। व्याभिचारी का सदाचारी। शयन का जागरण। शलाघा निंदा। पतन का उत्थान। पुरातन का नूतन। साक्षर का निरक्षर। दोस्तों पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? दंड। कुछ महत्वपूर्ण समानार्थक शब्द, जैसे सात का अर्थ क्या होता है? संख्या में देखें तो सात। और सात का अर्थ क्या होता है? संग। हंस का अर्थ होता है हंसना, जबकि हंस का अर्थ एक पक्षी। प्रसाद कृपा होती है, जबकि प्रासाद महल होता है। तरंग का अर्थ लहर होता है, जबकि तुरंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? घोड़ा। ज्वर का अर्थ बुखार है, तो ज्वार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तूफान। नेक्स्ट देखिए नीर। तो नीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पानी, जबकि नीड़ का अर्थ घोंसला। चरम का अर्थ देखें तो अंतिम, जबकि चर्म क्या होता है? चमड़ा। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, जबकि लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य। अन्न का देखें तो अन्न का अर्थ क्या है दोस्तों? अनाज, जबकि अन्य का अर्थ देखें तो अन्य का अर्थ क्या होता है? दूसरा। शोक का अर्थ होता है चाव, जबकि शोक होता है दुख। अब देखिए दोस्तों कुल। तो कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा, जबकि कुल क्या होता है? वंश। वदन का अर्थ होता है दोस्तों मुख, जबकि बदन का अर्थ होता है शरीर। दिन का अर्थ वार, जबकि दीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गरीब। अनल का अर्थ होता है आग, जबकि अनिल का अर्थ हवा। कृपाण, ये क्या होती है दोस्तों? तलवार, जबकि कृपण क्या होता है? कंजूस। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे सेंड करें। थैंक्स।